नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर पढ़ते हैं आप अपने सभी पाठ, कविताएं और शैक्षणिक विषय वस्तु। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएं और आपके मन में कुछ भी हो तो आप कमेंट जरूर करें। आज का पाठ कर्तव्य पालन यानी कि ड्यूटी। तो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक मंजरी और उसका पाठ 18 कर्तव्य पालन। आप भी अगर आप इससे नहीं जुड़े फिर भी आप इस पाठ को जरूर सुने, कुछ नया पाएंगे। प्रस्तुत एकांकी में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन। आपने बहुत से ऐसे अखबारों में किस्से सुने होंगे, किसी एक साधारण पद पर किसी व्यक्ति ने जिला अधिकारी या फिर उनसे भी बड़े या किसी को भी रोक दिया, उनके कागजों को चेक किया, उनकी गाड़ी को चेक किया और ये थी उसकी ड्यूटी। और ऐसे बहुत से वाक़ये आते हैं कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी जा रहे थे तो क्रॉसिंग जो है गेट बंद हो गया था, तो उनके दरबान ने उससे कहा जो क्रॉसिंग पर था कि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, तो उन्होंने कहा कोई भी हो, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और अब ये नहीं खुलेगा। शास्त्री जी ने उसका प्रमोशन किया था। कुछ ऐसी ही कहानी कर्तव्य पालन। प्रस्तुत एकांकी में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन है। पात्र राजा वन रक्षक, जंगल का रखवाला, राजा के दरबारी स्थान, जंगल का रास्ता। समय शाम, राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा। राजा एकाएक पहुंचकर, ये तो किसी के घर का रास्ता है, ये सब के लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े ओंठों पर उंगली रखकर मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरा कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप हैं। दरबार में भड़ बढ़ कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। किसी की आहट सुनता है, कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। वन रक्षक का प्रवेश। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, तुम झूठ बोलते हो। राजा, मन में झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। प्रकट तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ, मैंने भी गोली की आवाज सुनी और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम? वन रक्षक, हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और क्या करते क्या हो? राजा, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर ये ही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊं। राजा क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखकर, पुंडरीक? वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक। किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वो अपना परिचय जितना मुझे दिया उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से जाने नहीं देता। राजा, अच्छी बात है भाई, तुम बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ, मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी, अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ना करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते हो। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ, यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकालकर और पुंडरी की ओर हाथ बढ़ाकर, ये लो इनाम और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है, यदि ये कम है तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओह, जब मैंने माना कि तुम दरबारी हो और आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, ये दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जवान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ, जान। वन रक्षक, लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितना तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम सच्चाई पर मेरा संदेह तब तक मैं तुम्हें विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन रक्षक, ओ, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा। अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो,
राजा आप जब तब तो चलो मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी महाराज कुशल से तो हैं, महाराज के लिए तो हमने सारा जंगल छान डाला। वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन महाराज? तुम तो तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक महाराज आप अपने इस सेवक का बद निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया हो। राजा नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राज रत्न पुंडरी, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह ये तलवार लो। पर्दा गिरता राम नरेश त्रिपाठी। तो राजा ने तलवार उसको मारने के लिए नहीं, उसको मित्रता के रूप में या उससे प्रसन्न होकर उसे भेंट देने के लिए दी। तो इस कहानी से यही सार निकला कि जो अच्छे लोग होते, जो ड्यूटीफुल होते, वो अपनी ड्यूटी करते हैं, वो किसी लोभ या लालच में नहीं आते। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी को जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ। साहित्य की अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श, नवयुग का संकेत आपके द्वारा रचित पथिक मिलन, मानसी और स्वप्न इनकी प्रमुख कृतियां। आप वीडियो को पॉज कर इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे, विचार और कल्पना। और अगर आपको पात्र रोल करने को मिले तो आप किसका रोल करना चाहेंगे, वन रक्षक का या फिर राजा का? और यहाँ पर जो कल्पना कीजिए उसके साथ एकांकी से कुछ प्रश्न है और इनको आप जरूर नोट कर लें। और इनके प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आगे दिया जा सकता है जहाँ से आप प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। वैसे इन प्रश्नों को आप पाठ को पढ़कर इनके उत्तर लिखें। भाषा की बात और इसमें जो प्रयुक्त शब्दों को छाट कर लिखें। उपसर्ग और प्रत्यय, अभिमान, चमकीला, सच्चाई, सम्मान, ईमानदारी, तो इसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग छांटना है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर इनकी वाक्यों का प्रयोग कीजिए। तिरस्कार, यकीन, मुनासिब, रिश्वत, ढिठाई। फर्ज, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी बात की परवाह न करने वाला, बेपरवाह। वन की रक्षा करने वाला, वन रक्षक। और जो विश्वास करने योग्य हो, जो रिश्वत लेता हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो। इन प्रश्नों के उत्तर आप करें, अपने बड़े भाई बहन से मदद लें, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें, कमेंट्स लिखें, सॉरी। और फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ किसी दिनांक 28 जुलाई को प्रतिवर्ष वन महोत्सव दिवस के रूप में 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप लिख सकते हैं। तो चलिए पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, अध्ययन करते रहें। अगला पाठ रहेगा मैं कवि कैसे बना, जी हाँ, इत्तेफाक से मैं कवि बन गया, और इस पाठ को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।